गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? मैं समझ रहा हूं कि आप अच्छे होंगे। तैयारी ठीक ठाक चल रही है ना? अभी देखिए, कल मैंने जो वीडियो डाला था उसके बाद से कई स्टूडेंट्स ने फ़ोन किए कि सर एनसीईआरटी का वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्सरसाइज आपने पढ़ाया था, तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे बताएंगे। तो आइए, कुछ स्टूडेंट्स ने ये कॉल किए थे, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूँ, फिर आज हम अगले एक्सरसाइज की भी बात करेंगे। मेरा प्रयत्न होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स को बता दूं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता दूं, क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल सिर पर है। तो आइए देखिए, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं समझ सकता हूं कि स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.1 है, जो मैंने अभी पढ़ाया था जिस एक्सरसाइज को, तो उसका ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है आपका 8.1। तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। देखिए, और ये हिंदी मीडियम में लिखा रहता है, इसका ये क्वेश्चन होगा, यदि एंगल A एवं एंगल B न्यून कोण हो। अब न्यून कोण का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। न्यून कोण का मतलब होता है जिस एंगल का माप 90 से कम हो, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। एंगल ए एवं बी न्यून कोण हो जहां cos A is equal to cos B, तो दिखाइए कि एंगल A is equal to एंगल B। बहुत अच्छा प्रश्न, और जिन लड़कों ने फोन किया, वाकई में समझता हूं उन्होंने ये मन से एक्सरसाइज किया होगा। ये क्वेश्चन मिला तो मिलना भी चाहिए। देखिए बच्चों, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत लोग अलग अलग तरह से बना लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसा बना लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, और यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, और फिर बढ़ाते हैं। लेकिन क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन कहीं ऐसा नहीं है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। जब तक नहीं दिया रहे तब तक हम अपने मन से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर दिया रहता कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ऐसा बनाते। यहाँ तो कुछ दिया नहीं, यहाँ सिर्फ कह रहा है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, न्यून कोण है। सी के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा, थर्ड एंगल के बारे में। फिर कुछ लोग ऐसा बना लेते हैं, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, और 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, और फिर 2 ट्रायंगल बना के ए जैसे ए बी पी कर देते हैं, फिर ए है, एफ है, सी है, कुछ भी लिख लेते हैं। लेकिन ऐसा इसमें कहाँ कह रहा है कि दोनों ए और बी 2 ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं? ऐसा तो बोल नहीं रहा है। इसलिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब हमें जितना इंस्ट्रक्शन है कि ए और बी दोनों ये एक्यूट एंगल्स हैं, तो ऑलरेडी हम एक्यूट एंगल्स ही बनाएंगे। तीसरा एंगल को अब वो राइट एंगल भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, ऑप्टिक एंगल भी हो सकता है, मतलब अधिक कोण भी हो सकता है, और थर्ड एंगल एक्यूट एंगल भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है। तो ऐसे समय में हम लोग अपने मन से सिर्फ ए और बी के बारे में बताएंगे, और फिर ए और बी को न्यून कोण बनाएंगे, और सी एंगल कुछ भी हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे देखिए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है जी, और आदमी बहुत कंफ्यूज करता भी है इसमें। देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल बना लेंगे,
और एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें ए और बी के बारे में बताया गया है कि वो एक्यूट एंगल है, तो यहाँ ए बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे। अब देखिए ना, सी एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ए और बी इंस्ट्रक्शन में था, एक्यूट एंगल है तो हम लोग एक्यूट एंगल बनाए, यानी न्यून कोण हमने बनाया। अब देखिए तो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट ABC is a triangle. ABC is a triangle in which angle A and angle B are acute angles. इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, माना कि देखिए हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो CBSE है, बिहार बोर्ड के दोनों के स्टूडेंट्स, जो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, दोनों के लिए वीडियो ये फायदेमंद हो जाए। लेट ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। हिंदी में लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल A आई मीन कोण A एवं कोण B न्यून कोण है। देखिए तीसरे कोण को हमने कोई मेंशन ही नहीं किया, हमने उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं, न्यून कोण है। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं प्रश्नानुसार को, cos A इज इक्वल टू cos B। देखिए ये दिया हुआ है, cos A बराबर है cos B, लिख लिया। देन की अंग्रेजी होती है तब, we have to prove that I mean हमें सिद्ध करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही हमें सिद्ध करना है ना, यहाँ दिया है इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यदि A एवं B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। हमने भी लिख दिया, लेट ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। हिंदी हुई, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल A एवं एंगल B न्यून कोण है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई मीन प्रश्नानुसार, cos A इज इक्वल टू cos B। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इसका मतलब ये फुल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार आई मीन प्रश्न के अनुसार। तो वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म होता है। cos से बराबर cos B गिवन है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब हमें सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल B। देखिए कल के वीडियो में भी मैंने एक बात कही थी कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी है सब बेसिक पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना होगा। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं बनावट। कंस्ट्रक्शन यानी जिसे हिंदी में कहते हैं बनावट क्या करते हैं, सी से यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं। सपोज कीजिए D परपेंडिकुलर डाल दीजिए, क्या लिखा, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर AB। आई मीन हिंदी क्या हुआ, CD परपेंडिकुलर AB डाला। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब होता है। हमने यहाँ पे लंब डाला। आपको पता है लंब कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये भी कोण 90 हो गया, ये भी कोण 90 हो गया। अब इसका देखिए, अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिख दिया, क्या लिखेंगे,
cos A बराबर cos B है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, cos A का वैल्यू निकालते हैं, cos B का वैल्यू लिखते हैं और फिर दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। अब cos A, चूंकि cos A इक्वल टू cos B, इसलिए देखिए cos A कल मैंने बताया था cos बराबर क्या होता है, या मैंने कल बताया था cos बराबर B बाई H होता है, और आपको खूब अच्छे ढंग से बताया था बेस किसको कहते हैं, जिसपे एट द एंगल इज बेस्ड, जिसपे कोण आधारित हो। तो इसके लिए आपका बेस कोण हो गया AD और बटे हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस किसको कहते हैं, 90 के सामने की भुजा, आई मीन द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल। तो ये 90 है, इसके सामने में AC है, तो ये क्या हो गया AD बाई AC। फिर इसकल टू cos B, अब इस एंगल में देखेंगे cos बराबर B बाई H, तो इस एंगल B के लिए बेस कौन हो जाएगा BD। देखिए जी कल बताया था ना मैंने, एंगल के सामने का अपोजिट, एंगल के सामने का जो साइड होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने का साइड होता है वो हाइपोटेनिस होता है, जिसे कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब को कहते हैं, जिसमें एंगल बेस्ड है वो आधार कहलाता है। तो ये क्या हो गया cos B, इसके लिए बेस हो गया BD और बटे हाइपोटेनिस, इसके लिए हाइपोटेनिस कौन हो गया BC। किसी को कोई दिक्कत, अब AD बटे AC बराबर BD बटे BC। और अब और लिखें या लिखें, जो भी लिखना है लिख लीजिए, O और अब देखिए AD का भी निकालना है, AC का लिखेंगे, BD का लिखेंगे, BC का लिखेंगे। अब जब लिखेंगे तो अभी AD बराबर अगर लिखूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस बराबर होता है रूट अंडर, अगर AD हम लिखें, अब देखिए उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाले को मिटाता हूं, ये देखेंगे अगर हम AD लिखते हैं, डायरेक्ट AD लिखेंगे तो AD बराबर हमें क्या लिखना हो जाएगा, बेस बराबर क्या होता है हाइपोटेनिस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, और माइनस क्या होगा परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर, मतलब आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो AC स्क्वायर माइनस क्या हो गया CD स्क्वायर, तो रूट आ जाएगा। तो उससे बेहतर एक काम, और यही रूट इधर आके क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, तो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर लिखेंगे। तो एक काम करता हूं, अब उधर में जब रूट हटाना होगा तो उससे पहले ही दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो आपको क्या लिख लेते हैं, और दोनों और स्क्वायर कर दीजिए, AD स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर बाई क्या हो गया BC स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, अब स्क्वायर कर लिए, अब स्क्वायर करने के बाद AD स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, और लिखा AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा CD स्क्वायर, और बाई क्या लिखा हुआ है AC स्क्वायर। कोई दिक्कत, इक्वल टू BD स्क्वायर, BD स्क्वायर क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर BC स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है CD स्क्वायर, और बाई क्या है नीचे में BC स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमने AD स्क्वायर लिखा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और नीचे तो AC स्क्वायर है ही है, फिर BD स्क्वायर हमने लिखा, BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। और देखिए ये दोनों के बटा में है ना, इसलिए दोनों सबके साथ अलग अलग करते हैं, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, और फिर बराबर इधर में क्या देखिए नीचे बटा है ऊपर प्लस माइनस जो भी साइन है, तो उसका मतलब होता है कि दोनों के लिए लिखा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब देखिए AC स्क्वायर कट गया, BC स्क्वायर इधर BC स्क्वायर कट गया, और 1 माइनस CD स्क्वायर बाई AC स्क्वायर बराबर 1 माइनस CD स्क्वायर
बाई BC स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, इधर में 1 कट गया, इधर में 1 कट गया। अब और क्या बच गया? माइनस। अब ऊपर में लिख लेता हूं, यहां पे थोड़ी सी जगह की जरूरत होगी। इसके बाद क्या बच गया? और माइनस CD स्क्वायर बाई क्या हो गया? AC स्क्वायर बराबर है, इधर भी क्या हो गया? माइनस CD स्क्वायर बाई क्या हो गया? BC स्क्वायर। अब देखिए, माइनस CD स्क्वायर कट गया, और अब क्या बच गया है? AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। देखिए, अब दोनों ओर स्क्वायर है, अगर रूट करेंगे तो दोनों का स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए AC इक्वल टू है BC। देखिए, यही तो हम चाह ही रहे थे, AC इक्वल टू BC। आप पढ़े होंगे 9th में कि किसी भी त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, या इसका ठीक उल्टा, इफ द एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। AC के सामने कौन है? B, एंगल B, और BC के सामने कौन है? एंगल A। यही ना प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था। तो देखिए कितना आसान है ये। इस तरीके से बनाएंगे तो आपको पूरा मार्क्स आएगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और देखिए, बहुत अच्छी बात लगी, मैं पढ़ाया, और किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई डाउट हो, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हम तुरंत अगले ही वीडियो में इस चीज को मैं सॉल्व कर दूंगा और आपके मुश्किल को आसान कर दूंगा, इसलिए कि एग्जामिनेशन का समय है। कोई दिक्कत किसी को? अब देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यही एक क्वेश्चन होता है, यही एक क्वेश्चन होता है इस पूरे में, जो कि थोड़ा मन लगता है बनाने में, और सब तो कुछ नहीं। तीसरा चीज निकाल लीजिए, सब में वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत? तो ये तो इस एक्सरसाइज की बात थी, जो डाउट थे। अब मैं एग्जाम का समय है, आगे क्या एक्सरसाइज है उसको बताता हूं। अब देखिए, आगे का जो एक्सरसाइज है मैं उसको बताने जा रहा हूं, बहुत आसान। आप गौर से सुनेंगे, और गौर से सुनेंगे, निश्चित रूप से आप सीख ही जाएंगे। देखिए, एक मिनट रुकेंगे। ये अब जो एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं, वो और भी बहुत ज्यादा आसान है, कहीं कुछ करना ही नहीं है, वो सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देना है। देखिए, अगला जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो तो अभी मैंने देखा, और इसका नाम है, जस्ट मिनट, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही है। देखिए, इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको 0 से 90 तक का वैल्यू को याद रखना है। अब 0 से 90 तक के वैल्यू को याद रखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। आपका 10 तक का सिलेबस अंडर 90 है, इसलिए अंडर 90 है तो इतना ही का वैल्यू हमें याद रखना है। और देखो, आपको मैं एक बात बताता हूं बच्चों, ये वैल्यू हमेशा याद रखेंगे। अगर ये वैल्यू 0 से 90 तक का वैल्यू याद है, तो आप दुनिया में किसी भी एंगल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर इतनी ही बात याद है, और कोई आपसे पूछे साइन 1500 का वैल्यू क्या होगा, साइन 1500 का, आप आराम से कर सकते हो, √3/2 होगा। कोई कहे tan 225 डिग्री का क्या होगा, आप तुरंत बोलोगे 1 होता है। तो देखिए, ये सब कुछ 0 से 90 के, इसलिए बहुत इनिशियल चीज है, और आगे चल के तो दुनिया के सारे एंगल्स पढ़ने होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, इस सभी को याद रखेंगे।
आप में से लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। देखिए, और कॉस का वैल्यू कॉस 0 डिग्री 1, 60 डिग्री √3/2, 45 1/√2, 30 डिग्री 1/2 और ये 0, और tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 ये नॉट डिफाइंड होता है जी, अपरिभाषित होता है। अब देखिए, आप बोलोगे कि सर ऐसा तो हम बहुत प्रयत्न कर चुके थे। मैं समझता हूं आप में से अधिकतर स्टूडेंट को याद नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बार बार इसको भूल जाते होंगे। तो देखिए, भूलने की कोई बात नहीं होगी। अब कैसे होता है, मैं याद रखने का बहुत खूबसूरत तरीका बताता हूं। देखिए, एक का भी वैल्यू अगर याद हो तो हम सभी का वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिया। एक साइन है, अगर साइन का याद है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अगर किसी स्टूडेंट को ये सिर्फ 0 से 90 तक साइन का भी याद है तो हम सब कुछ लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? कॉस को लिखना हो तो आप इसको उल्टा करके लिख जाइए, यानी उधर जो अंतिम है 1 तो पहले 1, cos 0 1 हो गया। फिर इसके बाद क्या? √3/2, ये क्या लिख दिए? √3/2। फिर क्या है? 1/√2, 1/√2। फिर क्या है? 1/2, 1/2। फिर क्या है? 0, ये क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए किस अंदाज में लिखा, उधर 1 है तो 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0 है तो 0, ये कॉस का वैल्यू तैयार हो गया। अब आपके सामने अगर tan का वैल्यू लिखना है, कुछ नहीं, साइन बटे कॉस दोनों का बटा कर दीजिए ना। जैसे 0 0/1, 0/1 क्या होता है? 0, ये हमने लिख दिया। इसको बटा कर दीजिए 1/2, अब बाई क्या? √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया? 1/√3। इसको बाई करेंगे 1/√2 बाई 1/√2, ये दोनों कट गया, कितना हो गया? 1। इसको बाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? √3। और फिर 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये आपको अपरिभाषित होता है, इससे हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये आपका ठीक पूरा वैल्यू हो गया। साइन कॉस देखिए 1√3/2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1√3 और ये नॉट। देखिए एक बात बताता हूं, अभी इसी से मिलते जुलते, जरा आप हमें बताओ 0/1 क्या होता है? 0। 1/0 क्या होता है? ये नॉट डिफाइंड अपरिभाषित होता है। लेकिन बताइए 0/0 क्या होता है? 0/0 क्या होता है? जनरली आदमी कोई बोल लेते हैं क्या 0/0 0 होगा? कभी नहीं 0/0 होता है। ये 0/0 ये मैथमेटिक्स में ये मीनिंगलेस होता है, इसका मैथ की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होता है। ये मीनिंगलेस होता है, आई मीन अर्थहीन होता है। कहने का मतलब ये अर्थहीन होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, और इसे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। ये मैथ की दुनिया में इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। हम लोग एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बात में बोल लेते हैं ना, अगर 30/10 लिखा है तो हम लोग कह लेते हैं 0 से 0 काट देते हैं। एक्चुअली 0 से 0 कटता नहीं है, 0 से 0 कैंसिल होता है। आप पढ़ेंगे ऑनर्स में, वो पढ़ना है कैंसिलेशन लॉ ऑफ 0, तो ये 0 से 0 कैंसिल होता है। खैर सोन, तो आप देखिए 1/0 ये क्या हो गया? इनफिनाइट, और वो 0/0 मीनिंगलेस होता है, कोई दिक्कत। अब अभी आप बोलोगे कि देखो सर यहाँ एक बात आपने कही ना कि एक का वैल्यू याद रहे तो हम सब लिख सकते हैं, और अगर हम एक का भी वैल्यू हमें याद नहीं है तो हम क्या करें?
अगर हम एक का भी वैल्यू याद नहीं रखे, अभी आपने कहा ना साइन का वैल्यू अगर याद है तो सबको लिख लेंगे, कॉस के लिए उल्टा कर लेंगे, टेन के लिए साइन बटे कॉस कर लेंगे, लेकिन हमें वो भी याद नहीं रहे तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं। अगर वो भी नहीं याद है, अगर वह भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अब तब कैसे बनाएंगे जरा देखते रहेंगे, मैं किस तरह बता लेता हूँ। लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट मैं आपको ये सलाह दूंगा, इसको ऐसे ही याद रखना चाहिए कि कोई सोते जागते भी आपसे पूछे तो आप निश्चित रूप से ही आप सही बात बताइए। देखिए ये तो लिख लिया, अभी जीरो से शुरू है तो जीरो से लिखना शुरू करें। जीरो से लिखेंगे 0 1 2 3 4। मैं समझता हूं ये काउंटिंग तो सबको याद होगा, गिनती जी 0 1 2 3 4 लिख दिया, और जो 4 लिखा उसको बाई कर देंगे, जहां खत्म हुआ वो 4 से सबको बाई कर देंगे। फिर देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैं फिर आपको बताता हूं, ये वैल्यू को याद रखना। ये 0 1 2 3 4 बाई 4 से खत्म हुआ, बाई 4 कर दिया, और सभी पे रूट लगा दीजिए, सभी पे रूट कर दीजिए। ये आपका साइन का वैल्यू हो गया। अब साइन का वैल्यू हो गया, कैसे साइन का वैल्यू? अभी मैंने क्या कहा, 1 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, सब पे रूट चला दीजिए। 0/4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आई मीन वर्गमूल 0। 1 का 1, 4 का 1 का 1, 4 का कितना होता है 2, 2 से इसे काट दीजिए, 2 2 या 4, रूट 1, 1 का 1, 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 1/√2। फिर 3 का नहीं आ पाएगा, √3, 4 का क्या हो जाएगा 2, 4 से 4 कट गया, 1 बार 1 का स्क्वायर रूट 1। देख लीजिए साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है तो 1 कितना। और जब साइन लिखा गया था आपको भी मैंने बताया कॉस लिखना हो उधर से लिख लीजिए 1, फिर क्या √3/2, 1/√2, 1/2 0। tan लिखना हो फिर साइन बाई कॉस कर लेंगे, 0/1 0, बाई करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, बाई करूंगा 1/√2, 1/√2 कट गया 1, बाई करूंगा 2 से 2 कट गया √3, 1/0 हो गया। तो ये आपका वैल्यू, ये याद करने के मैंने तरीके आपको बताए। अब देखिए, अब बोलेंगे कि देखो सर साइन है कॉस है, मैं इसे इरेज कर देता हूं जी, साइन है कॉस है टेन है, और सेक है कोसेक है कॉट है, उसका क्या वैल्यू होगा? तो देखिए बहुत आसान, अभी कल हमने आपको बताया था साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, यह कोसेक होता है। तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। आप इसका उल्टा कर दीजिए, 0 मतलब 0/1 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। अब ये 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 आई मीन 2, 1/√2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2, √3/2 यानी 2 क्या हो गया √3, और 1 का मीन्स हो गया 1/1, तो उल्टा भी क्या हो गया 1। देखिए ये कोसेक का हो गया। अब आपके सामने में सेक का, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है। अब ये आप कॉस का उल्टा लिख डालिए, रेसिप्रोकल 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1, 3√3/2 क्या हो गया 2/√3, 1/√2 क्या हो गया √2, 1/2 क्या हो गया 2, 0 का मतलब 0/1, उसका उल्टा क्या हो गया नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत। अब देखिए tan का क्या होता है रेसिप्रोकल कॉट होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का क्या हो गया 0। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? देखिए साइन का उल्टा कॉस सकते 0 का क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 का तो उल्टा 2, 1/√2 तो √2, √3/2 तो 2/√3, 1 का उल्टा 1। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है जी 1 का उल्टा 1, √3/2 2/√3, 1/√2 उल्टा √2, 1/2
टू 0 का नॉट डिफाइंड, tan का cot 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, 1/√3 √3 1 √3 1/√3 नॉट, कोई दिक्कत। और ये वैल्यू याद है तो पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ वैल्यू पुट करना होगा। जैसे अच्छा एक चीज आपने देखा, ये साइन का मान जब 0 से 90 की ओर जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है, 0 से 1 हुआ ना, आई मीन साइन का मान 0 से 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर बढ़ता है और यही चीज tan के साथ भी होता है, तो यही चीज tan के साथ भी होता है। तो आप देखिए यहाँ साइन एवं tan का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर बढ़ता है, मगर cos का मान 0 डिग्री से 90 की ओर जाने पर घटता है। अब देखिए यह भी क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, जैसे आप देखो साइन 60 डिग्री और साइन 70 डिग्री दोनों में किसका मान ज्यादा होगा, तो साइन का मान डिग्री बढ़ने पर बढ़ता है, तो साइन 70 का मान ग्रेटर होगा यानी ज्यादा होगा, तो ऐसा चिन्ह लगाएंगे साइन 60 डिग्री इज लेस देन साइन 70 डिग्री, यानी साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया साइन 70। देखिए इस चिन्ह में भी बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये कौन बड़ा का साइन है, कौन छोटा का साइन है, कौन स्मॉलर है, कौन ग्रेटर है, बहुत कंफ्यूजन होता है। हम आपको बहुत आसान सी बात बताते हैं, ये दो साइन हैं, हम लोग इधर से इधर की ओर पढ़ते हैं ना, इधर से इधर की ओर पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं पढ़ते हैं, तो इधर से इधर जाने में एक यह इसका मुंह है और एक यह मुंह है, तो इस पहले कौन मिला, ये छोटा वाला मुंह मिला, तब ये बड़ा वाला है, तो पहले छोटा मिला तो ये छोटा का साइन हो गया, यानी इसे हम लोग स्मॉलर देन, यानी इसे छोटा से छोटा कहते हैं, से छोटा स्मॉलर देन, यानी कि उससे छोटा ही हो गया। इधर से इधर जाते हैं, ये कौन बड़ा मुंह मिल जाता है, तो ये ग्रेटर देन, यानी ये आपको बड़ा का साइन हो गया, ये छोटा का साइन हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा का साइन हो गया। अब देखिए जब ये बड़ी संख्या जो रहेगी या जिसका मान ज्यादा है उस ओर बड़ा वाला मुंह रहेगा और जिधर कम है उधर छोटा वाला मुंह रहेगा। आप बचपन में पढ़े होंगे जैसे कि 5 और 8 में सर जी देते रहे होंगे कि इसको बड़ा छोटा के साइन से भरो, तो कोई बात नहीं, ये 8 बड़ा है तो ऐसा साइन खींचेंगे, लिखेंगे कि बड़ा मुंह 8 की ओर रहे। अगर ये रहता 17 और 9, 17 बड़ा है, ऐसा खींचेंगे, बड़ी संख्या की ओर बड़ा मुंह रखेंगे, छोटी की ओर छोटा, वेरी सिंपल। अब देखिए इसी तरह से आपके सामने में अगर पूछ दें, अगर आपके सामने में यह बात कोई पूछ दे कि ठीक है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अगर साइन 40 डिग्री और साइन 10 डिग्री कौन बड़ा होगा, साइन 40 बड़ा है, ऐसा साइन खींचेंगे। अगर आपके सामने tan में रहे tan 50 डिग्री और tan 30 डिग्री, tan 50 ये ग्रेटर होगा, बड़ा का साइन लिख देंगे। देखिए साइन और tan हर जगह एक जैसा चलता है, लेकिन cos हमेशा उल्टा चलता है। अगर cos के सेंस में रहता कि cos 50 डिग्री और cos 20 डिग्री में कोई चीज ग्रेटर, कौन बड़ा है, तो देखिए cos उल्टा चलता है, cos 20 का वैल्यू बड़ा होगा, cos 50 का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ कैसे साइन लगाएंगे, cos 20 बड़ा है तो ऐसा लिखेंगे कि बड़ा मुंह इसो रहेगा, छोटा मुंह इसो रहेगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ऐसा भी होता है, आपको यह भी सवाल पूछ सकता है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजावें, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसे रहे आपके सामने में रहे आरोही क्रम में सजावें, आरोही क्रम में सजावें, आई मीन आरोही क्रम में सजावें, अंग्रेजी हो जाएगी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर,
देखिए आरोही क्रम की अंग्रेजी होती है असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। और देयर इज साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 40 डिग्री। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। अब बढ़ते हुए क्रम में तो पहले छोटा लिखाएगा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा? साइन 40, साइन 40 डिग्री। इससे बड़ा कौन होगा? साइन 50 डिग्री। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? साइन 70 डिग्री। अगर कॉस के केस में लिखते हैं, अब कॉस 10 डिग्री हो, कॉस 20 डिग्री हो, कॉस 5 डिग्री हो, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या करेंगे? तो इसमें सबसे कम मान किसका होगा? सबसे ज्यादा कौन है? कॉस 20 डिग्री। और कॉस 20 डिग्री है, कॉस 20 डिग्री। तो जो बड़ा होता है वो छोटा होता है इसमें, उसका वैल्यू। तो ये कॉस 20 पहले क्या लिखेंगे? कॉस 20। इससे बड़ा किसका वैल्यू हो जाएगा? कॉस 10। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? कॉस 5। कहने का मतलब साइन सीधा चलता है जी, साइन और टेन सीधा, लेकिन कॉस क्या होता है? ये हमेशा ही ये आपको उल्टा चलता है। अब देखिए कॉस हमेशा ही उल्टा चलता है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। मैंने जितनी बातें भी देखी है, हर जगह मैंने फिल किया है, हर जगह मैंने इस बात को फिल की है कि ये साइन और टेन हमेशा ही एक, साइन और टेन हमेशा ही एक जैसा चलते हैं, जबकि कॉस, ये कॉस उल्टा चलता है। तो कॉस उल्टा चलता है। अब इसी तरह से अगर आपके सामने में रहता ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि अवरोही क्रम में लिखना, अगर अवरोही क्रम में लिखना ये रहता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसी में अगर रहता क्वेश्चन अरेंज इन, अगर रहता अरेंज इन, और ये लिखा रहता डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आई मीन घटते क्रम में सजावें, घटते क्रम में सजावें। तो घटते क्रम में सजावें अगर हैं तो ठीक, या घटते क्रम में सजावें और आपके सामने में अगर लिख दिया tan 60 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 40 डिग्री, तो देखिए घटते क्रम में सजावे, आई मीन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम में तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू वाला। अब सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू होगा, तो साइन और टेन तो सीधा चलता जी, तो क्या लिख देंगे? सबसे पहले लिखेंगे tan 80 डिग्री, और फिर इससे कम वैल्यू किसका होगा? tan 60 डिग्री का, और फिर इससे कम वैल्यू क्या होगा? tan 40 डिग्री का। कोई दिक्कत? लेकिन अगर कॉस का रहेगा, कॉस 10 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 20 डिग्री। अब देखिए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, तो कॉस में क्या होता है? कॉस में ये उल्टा होता है, जो छोटा होता है उसका मान बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा सब मान किसका होगा? कॉस 10 डिग्री का। फिर इससे कम किसका होगा? ये कॉस 20 डिग्री का। और फिर सबसे कम किसका होगा? कॉस 40 डिग्री का। तो देखिए यह भी सवाल आपकी किताब में है, और ऐसा ये पूछ सकता है कि ये किस घटते क्रम में सजा दें, बढ़ते क्रम में सजा दें। फिर याद रखें साइन और टेन एक जैसा चलता है, कॉस हमेशा ही उल्टा चलता है। जितने भी फॉर्मूला मैंने देखे सब में यही बात मैंने फिर किया, साइन और टेन एक जैसा चलता और कॉस उसमें हमेशा ही उल्टा चलता रहता है। कोई दिक्कत? अब देखिए अब इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज मेरा प्रयत्न है कि इसको मैं पूरा ही कर देता हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन का समय है और वो बिल्कुल एग्जामिनेशन सामने है। अब इस पूरे में इससे वैल्यू को याद रखिए, और वैल्यू को अगर याद रखेंगे तो आपको इसमें सिर्फ वैल्यू रख के और सॉल्व करना होगा। जैसे
आपके सामने में अगर आ जाता है, आपके सामने में अगर आ गया, जैसे लिखा रहेगा इवैल्यूएट आई मीन मान निकालें और इवैल्यूएट लिख के मान निकालें और क्वेश्चन लिखा हुआ हो, सपोज कीजिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोई बात नहीं है। देखिए सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कर देनी है कि सबका वैल्यू पुट कर देना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिया, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ये जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख दिया। अब बिल्कुल आराम से साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। देखिए जी, अगर पावर यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ 3 लिख देते, अगर 4 रहता तो 4 लिख देते, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। माइनस सेक 60 डिग्री, अब सेक 60 डिग्री देखिए कितना है? 2 होता है। सेक 62 है तो ये 2 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। फिर कहा अगर क्यू रहता तो क्यू लिख देते, सेक 60 का वैल्यू रखा, फिर पावर 2 है तो पावर 2 कर दिया, 3 रहता तो 3, इसी को सॉल्व कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 2 जा 4, और फिर इसका वैल्यू निकाल दीजिए। ये 4 है, इसके सबके बाई में 1 होता है जी। 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा लघुत्तम? ये 4 डिवाइड किया, 4 1 जा 4, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1। ये जिसे आप लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं या भिन्न का घटाव कहते हैं, वही कर रहा हूँ। फिर 1 से किया 4, 4 4 जा 16, इसकल टू माइनस 15/4, इट इज योर आंसर। इट इज सो इजी, बहुत आसान पूरे एक्सरसाइज में। और ध्यान रहे, इससे भी क्वेश्चन रहता ही रहता है, इससे भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मैं और क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे देखिए कुछ भी दे दिया हो, अगर वैल्यू दे दिया हो, दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखता हूं, कुछ भी लिख दिया है, साइन क्यू 30 डिग्री प्लस, चलिए 1 माइनस कुछ भी लिख लेता हूं, tan स्क्वायर 60 डिग्री, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। साइन क्यू 30 डिग्री प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबका वैल्यू लिख देना है जी। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 पावर 3, तो 3 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 60 कितना होता है? tan 60 देखिए √3 होता है, √3, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। कहीं भी जो है बस उसका वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 1/2 का पावर क्यूब 8 प्लस 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3, और अभी इसका सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 8 हो जाएगा। 1 प्लस 8 माइनस 8 3 जा 24, 8 3 24, और फिर आप हमसे बेहतर जानते हैं 8 8 9 9 माइनस 24/8, और फिर माइनस और 24 में से 9 गया तो 15/8, इट इज योर आंसर। तो पूरे क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। अब देखिए बच्चों, आप लोग बनाएंगे और बनाने के बाद फिर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ कि जो आपको डिस्टर्ब करता हो, जो नहीं बनता हो, आप जरूर हमें बताएंगे। मैं आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर दूंगा। और बनाइए इसे, देखिए क्वेश्चन से रहते ही रहते हैं, चाहे सीबीएसई में आता हो या बिहार बोर्ड में आता हो, इससे सवाल रहते ही रहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और इसे आप बनाएंगे। और जैसे मैंने कहा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट होता है, आप हमें कॉल करके बताएंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और आप बस आज की मुलाकात को हम सोचते हैं कि अब खत्म करते हैं, और आज की मुलाकात को खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।